अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। डोनाल्ड ट्रम्प खुल के सामने आ गए हैं, चीज़ें सारी बता रहे हैं। भारत और पाकिस्तान की जंग क्या थी, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं लेकिन कुछ चीज़ें शायद हालात और वाक़या से हटके हैं। बजट पे जो खैबर पख्तूनख्वा पे वो ले दे बहुत हो रही है और सूबाई जो हमारे सूबाई क़यादत है वो खुल के चीज़ें सारी सामने कर रही है बात। देखिए हैंडल नहीं, असल में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है और वो बहुत ख़तरनाक लैक है। रूस से हथियारों का इन्हिसार क्या ईरान कम करने जा रहा है, ज़रा उस पर बात होगी। और बजट पास करने के हवाले से जो लोग कमेटी है, सियासी कमेटी है या कोर कमेटी है, उनके बारे में गुफ्तगू होना शुरू हो गई है और बातें बड़ी वाज़ेह है। अब तो बातें खुल के भी हो रही हैं कि अली मीन गंडापुर के साथ जो कुछ कर रहा है वो कोई प्लानिंग का हिस्सा ना हो। अब इस तरह की बातें भी हो रही हैं। सबसे पहली बात तो आपके सामने रखते हैं, वो है डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि भारतीय वज़ीर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी जर्नैल को मैंने कहा कि अगर तुम लड़ते रहो तो हम तिजारत रोक देंगे। अब एक तरफ वज़ीर आज़म है, एक तरफ पाकिस्तानी फ़ौज का सरबराह है। लोग इसे तवाज़न की बात नहीं कहते। दोनों से कहा कि हम जंग नहीं चाहते, तिजारत चाहते हैं। और वज़ीर आज़म के मुकाबले में असूली तौर पर तो वज़ीर आज़म ही होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान में ताकत का सर चश्मा हर एक को पता है क्या है। हमारे वज़ीर आज़म की वो मिसाल तो इमरान खान खुद देते हैं। अर्दली या वो लेला का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कभी कभी, चलें ठीक है ना जी। हमारे लिए इसमें कोई हकीकत तो बड़ी वाज़ेह है कि जो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं कि ये गुफ्तो शनीद से ही मसाइल हल हुए हैं, बजाय ये कि ये जंग तवालत पकड़ती, मुल्क का नुकसान ज़्यादा होता, पाकिस्तान की इकॉनमी पहले ही बैठी हुई है और आगे बैठ जाती। तो एक लिहाज से ये एक बेहतर है, लेकिन एक सवाल जो उठता है कि इस सारे मसले में फ़ील्ड मार्शल साहब का कोई ताल्लुक़ होना नहीं चाहिए। आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक ये वज़ीर आज़म को सामने रहना चाहिए था और उन्हें इस बारे मामले को देखना चाहिए था। इसमें कोई शक नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि जनाब फील्ड मार्शल साहब की बड़ी कायदाना सलाहियत है, उनके दरमियान शख्सियत ने बहुत मुतासर किया है। ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब के अल्फाज हैं इस बारे में। रूसी असले पर इन्हिसार जो है ना वो ख़त्म करने का फ़ैसला, चीनी असले के लिए ईरानी वज़ीर ख़ारजा दिफा जो है वज़ीर दिफा वो चीन पहुँच गए और ईरानी वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल आमिर नासिर ज़ादा चंद घंटे यानी कुछ कल के दिन जो है वो चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग पहुँचे। चीन जो है वो ईरान से तेल का बहुत बड़ा ख़रीदार है और ईरान की जानिब से बहुत बड़ा फ़ैसला है, बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला है ये वाला। चीनी यानी इधर से तेल भी जाए। आबनाए हरम के बारे में तो आपको पता है, वो सारा हम्स के बारे में आप चीज़ें सारी सुन चुके हैं। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है और ये भी एक एडवांटेज होगा कि बजाय रशिया से भी ख़रीदा जी, रशिया की टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ है, बहुत आगे है और अमेरिका से मुकाबला करने के लिए इस वक्त चाइना जो कि मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का कोई जोड़ नहीं है। चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में कोई नहीं पकड़ सकता, बहुत मुश्किल है, बहुत हालात कम है, वाक़यात कम कह सकते हैं, जो भी आपका शक्ल बनाना चाहें कि बहुत मुश्किल है कि मैन्युफैक्चरिंग में इसको पकड़ा जाए। अब बजट पास कराने के हवाले से जो सूबाई क़यादत या सूबाई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनमें नाम सलाह का आकड़, शाहिद खटक, स्पीकर कौमी सूबाई असम्बली बाबर सबाती, सलमान करम के ख़िलाफ़ भी हर्जा सराई शुरू हो चुकी हुई है। इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि एक मुनज़्ज़म मनसूबा कि बजट इमरान खान की मंजूरी के बगैर पास किया जाए और बजट के बाद होने वाली इल्ज़ाम तराशी और बहतान और सोशल मीडिया पर ड्रामा महज दिखावा और ज़िम्मेदारी से बचने का तरीका है। ये तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान से वफादारी और नज़रियाती हम आंगी का दावा तो करते हैं मगर उनकी हदायत को खुलेआम नज़रअंदाज करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पीपल्स पार्टी ने भट्टो जिंदा का नारा लगाती है मगर एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ जाती है जाकर। यानी ये देखें ना, बात आती है ना सामने कि सामने क्या है, हालात क्या है, वाक़यात क्या है। देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, वो आपको समझनी है और सीखनी भी है। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक जो बात बता रहे हैं
कि तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर का कहना है कि वो बजट की तौसीक के हवाले से पॉलिटिकल पार्टी के इजलास का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने ख़ुद को पार्टी के फैसलों से अलग कर लिया है और जुनैद अकबर इमरान खान की हदायत ही मसूल नहीं हो रही तो कैसे फैसला कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने और बहुत सी बातें कही हैं। उन्होंने मुज़म्मिल अलैहिस्सलाम को भी बड़ा फ्रंट लाइन पे, अगर मुझसे पूछते हैं तो मुझे उनकी बात में वज़न लगता है। यानी कई ऐसे लोग जो हैं जो इस हुकूमत का सिलसिला चले आ रहे हैं, शायद उन्होंने पोर्ट्रे ऐसा किया है कि उनके कहीं और ताल्लुकात है। मैं और बहुत से नाम जानता हूँ कि अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं कि हमारे अंदर में हालात बेहतर हैं, हमारे को बैन अवी दुनिया में हालात बेहतर हैं, तो इस तरह वो पोर्ट्रे तो करते हैं। ये बात तो बड़ी वाज़ेह है। और जुनैद अकबर देखें, यहाँ मैं पॉजिटिव आदमी मानूंगा, मैं उनकी यहाँ तारीफ़ करूँगा, उनके अंदर की बात देखें। इसका मतलब है उन्होंने एक एक आदमी की के बारे में वो जानते हैं और वो समझते हैं कि कौन क्या है और कहाँ खड़ा है। ये बात ज़हन में रख लें आप, ये बात तो आपको समझ आ जानी चाहिए। और बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने जो चीज़ें जो कही हैं वो भी काबिल दीद है और उसकी तारीफ़ मैं तो तारीफ़ करूँगा बहरहाल। लेकिन हम पार्टी के देखिए, और दूसरा जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं है। हम पता नहीं समझते हैं कि मैं बहुत ही मैं हूँ तो सभी कुछ हूँ, और नहीं यार, थोड़ा झुक भी जाओगे तो क्या हो जाएगा यार, एक दूसरे से आपस में मुशावरत कर लोगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, पॉलिसी मैटर में बात ना करें आप, लेकिन बाकी लोगों में तो आपस में मुशावरत रहनी चाहिए ना। यहाँ किसी को पता है कोई नहीं होता। कोऑर्डिनेशन, ये हकीकत है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये मानना पड़ेगा हमें मानना पड़ेगा कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है और इस कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने की कोशिश नहीं की गई है, ये हकीकत है। और एक और, हाँ, एक बात तो मैं भूल गया, वो ईरान में जौहरी तनसीबात अमरीकी हमलों के बाद सदर ट्रम्प ने का ख़ास यादगारी सिक्का जारी किया, यानी इसराइली खसूसी एडिशन। ये $15 का सिक्का है। ट्रम्प हर मुमकिन सिमत से समेटने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से देखें तो मतलब ईरान ने वक्त तो डाला हुआ है ना जी, वो बहुत बड़ी कामयाबी समझते हैं इसको अपनी। और देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, अली मीन गंडापुर के बारे में, इस पर इमरान रियाज ने भी बात की है कि इमरान खान अली मीन को फ़ारग कर दें तो एस्टैब्लिशमेंट भी अली मीन को मुँह नहीं लगाएगी। कोर कमांडर, सेक्टर कमांडर फ़ोन नहीं करेंगे। जिस दिन इमरान खान ने अली मीन गंडापुर से हाथ उठा लिया तो वो परवेज़ खटक, जहांगीर तरीन, अलीम खान बन जाएंगे। और हकीकत भी वैसे यही है कि इमरान खान के बगैर तो कोई शख्सियत नहीं, इमरान खान नहीं तो किसी की कोई वक़्त नहीं है। इस्तेमाल हो जाए, जहाँ मर्ज़ी चला जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, वो सारा कुछ सामने आप समझ सकते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कह रहे हैं कि काश मेरे पास चैनल को अहकामात देने के इख्तियार होता तो मैं उनको कहता इमरान खान बुशरा बीवी की मुलाकात। शर्म से डूब मरना चाहिए जो भी ये बात करता है। किसने कहा, यानी किसके पास है, खुद बताएं आप। हुकूमत आपकी नहीं है, हुकूमत आपकी नहीं, आप खुद मान रहे हैं हुकूमत आपकी नहीं है। वो आपने वही कहा था 26वीं तरमीम का मुसवदा कहीं से आया था तो मान गया ना आप सारी बातों को। तो फिर आप नाम की हुकूमत कर रहे हैं, ये हुकूमत होती है। इसे बेहतर है इस्तीफे दे के घर बैठ जाएं आप लोग। और पंजाब हुकूमत एक जो काम करने लगी, इसको मैं चैलेंज करने जा रहा हूँ। मैं वक्त से पहले ऐलान कर देता हूँ आपके, 1 जुलाई से कूड़ा टैक्स, मैंने इसको पहले भी छेड़ा था, वसूल करने का ऐलान कर दिया। और मरीम सफदर ने साफ़ सुथरा प्रोजेक्ट के तहत छोटे बड़े कारोबार, रिहायशी स्कीम्स और घर पर टैक्स अदा करेंगे। देहाती रहायशी इलाकों में 2 से 5 मरला घरों पर से माहाना 200 रुपये, 10 या उससे ज़्यादा मरला के घरों से 400, देहात के छोटे कारोबार करने वाले से 300, मीडियम साइज़ का कारोबार करने से 700 और बड़े कारोबार इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्री से 1000 रुपये महीना वसूल किया जाएगा। शहरी इलाकों में टैक्स ज़्यादा होगा, 5 मरला तक घर से 300, 5 से 10 मरला तक 500 रुपये, 10 मरला से 1 कनाल तक 1000, 1 कनाल से 2 कनाल तक, जिसे सैनिटेशन फ़ी कहते हैं। इससे बड़े घर 5000 माहाना अदा करेंगे। पंजाब भर के कमर्शियल इलाकों की हर दुकान से 500 रुपया, मीडियम साइज़ कारोबार 1000 रुपया, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज और बड़े कारोबार माहाना अदा करेंगे। तमाम अथॉरिटीज़ को हदायत जारी कर दी गई, कर दें जारी जो कुछ भी है। हम चैलेंज करने के लिए बैठे हैं, मैं चैलेंज करूँगा इसको, मैं वक्त से पहले ऐलान कर देता हूँ। सनाउल्लाह ने बड़ी ज़बरदस्त की, हसीन साफ़ी ने जो कहा कि सदर वज़ीर आज़म वज़रा और उनके ख़ानदान शुगर माफिया बन चुके हैं। 1 रुपया फ़ी किलो हुकूमत बढ़ाकर अरबों रुपये हड़प कर जाते हैं और आवाम फाकों पर मजबूर है। इसहाक डार मुल्क को ज़ाती जंगी समझ कर वज़ीर ख़जाना के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है और मसनूई कंट्रोल से मईशत का गला घोट। अब ये इतनी बातें सारी कर दी हैं, जवाब है आपके पास किसी के? और नहीं है जवाब आपके पास, कुछ नहीं कर सकते आप। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।